अस्सलामु अलैकुम। एक होता है सदका और एक होता है सदका जारिया। दोनों में फ़र्क ये है कि सदका यानी कि जब आप किसी की कुछ माली मदद करते हैं तो आपको उसका अजर व सवाब मिल जाता है और उस सदक़े के जो फ़वाइद और फ़ज़ाइल हैं वो आपको हासिल हो जाते हैं। लेकिन सदका जारिया एक ऐसी चीज़ है कि जो सदका भी माना जाता है और उसका फैज़ और उसका अजर इंसान के लिए जारी रहता है। हत्ता कि इंसान कब्र में चला जाता है, मर जाता है, लेकिन फिर भी उसका सवाब इंसान को मिलता रहता है। तो आज आपकी खिदमत में मैं ऐसे काम जिक्र करूंगा कि जिनको सदका जारिया कहा जाता है, ताकि आप भी उन कामों में अपना हिस्सा लें और आपको भी एक जारी सवाब हासिल हो सके, जो इंशाल्लाह आपको मरने के बाद भी मिलता रहे। चलिए अब जान लेते हैं वो काम जो कि सदका जारिया कहलाते हैं। सदका जारिया वो है जो आदमी के मरने के बाद भी जारी रहता है। मसलन किसी जगह पानी की किल्लत थी, वहाँ कुआं खुदवा दिया, या मुसाफिरों के लिए मुसाफिर खाना बनवा दिया, कोई मस्जिद बनवा दी या मस्जिद में हिस्सा डाल दिया, या कोई दीनी मदरसा बना दिया या किसी दीनी मदरसा में पढ़ने वालों को किताबें लेकर दे दी, या किसी मदरसे या मस्जिद में कुरान करीम के नुस्खे हदिया कर दिए, या किसी को इल्म नाफे सिखा दिया, यानी ऐसा इल्म जिससे लोग फ़ायदा उठा सकें। इससे मुराद वो इल्म है जो लोगों के लिए खैर व भलाई का सबब बन सकता हो। या कोई दरख्त लगवा दिया, क्योंकि दरख्त जो है वो तपती हुई धूप में साए का काम देता है, जानवरों को भी इंसानों को भी, और उस पर फल भी लगते हैं जिससे लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। या अपने पीछे नेक औलाद छोड़ दी जो उसकी वफ़ात के बाद उसके लिए दुआए मग़फ़िरत और रहमत करती रहे। तो ये हैं सदका जारिया की चंद मिसालें जिन पर आप अमल करके अपने लिए सवाब जारी करवा सकते हैं। और सदका करने के बहुत से फ़वाइद और फ़ज़ाइल इंसान को हासिल होते हैं, जिनमें से 10 मैं आपके सामने जिक्र कर देता हूँ जो कि अहादीस में मौजूद हैं। नंबर 1, आफात और मुसीबतों के लिए ढाल है, यानी इंसान से आफतों को और मुसीबतों को दूर कर देता है। दूसरा फ़ायदा, इज़्ज़त की हिफाजत करता है, यानी सदका देने से इंसान की इज़्ज़त में इजाफा होता है। तीसरा फ़ायदा, हर किस्म की बीमारी का शाफी इलाज है, यानी बीमारियां दूर होती हैं। चौथा फ़ायदा, माल में ज़्यादती और बरकत करता है, यानी सदका जो इंसान भी अदा करता है तो सदका अदा करने से उसके माल में बरकत पैदा होती है। पांचवा फ़ायदा, फरिश्तों का माल में कसरत के लिए दुआगो हो जाना, जो इंसान भी सदका अदा करता है तो फरिश्ते उसकी माल में ज़्यादती के लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला के सामने। छठा फ़ायदा, दिल की सख्ती को ख़त्म करने का ज़रिया है, यानी जो इंसान भी सदका अदा करता है तो उसका पत्थर जैसा सख्त दिल भी नरम हो जाता है। सातवां फ़ायदा, अल्लाह जल्ला शानुहु का गुस्सा ठंडा करने का सबब है। जब इंसान सदका अदा करता है तो अगर किसी वजह से अल्लाह ताला उससे नाराज़ हैं, अल्लाह ताला उस पर गुस्सा हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का गुस्सा उससे दूर हो जाएगा। आठवां फ़ायदा, बुरी मौत से हिफाजत करता है। नौवां फ़ायदा, अज़ाब कब्र और जहन्नम से हिफाजत करता है। 10वां फ़ायदा, क़यामत की आग बरसाती गर्मी में ठंडा साया है, यानी जो इंसान भी क़यामत की होलनाकियों से और उस दिन के अजाब से बचना चाहता हो तो वो सदका अदा किया करे। अगर आप नफली सदका दें या सदका जारी के किसी किस्म पर अमल करें या कोई माली सदका दें, किसी की मदद करें, तो इंशाअल्लाह आपको ये 10 फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। सदका देते हुए इस बात का भी ख्याल करें कि रियाकारी से बचें, दिखलावे से बचें, और जिसको सदका दे रहे हैं उसको सदका देकर उस पर एहसान ना जतलाएं, क्योंकि जो इंसान भी दिखलावे के लिए सदका देता है या किसी को तकलीफ़ देकर या किसी पर एहसान जतला कर सदका देता है तो उसका सदका कबूल नहीं होता। लिहाजा सदका देते हुए अपनी नीयत भी दुरुस्त रखें और अपना अमल भी दुरुस्त रखें। जब आप इस तरह सदका देंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि उसके फ़वाइद और फ़ज़ाइल आपको हासिल हो जाएंगे। और कोशिश ये करें कि सदका जारिया पर भी अमल करने की कोशिश करें ताकि उसका सवाब आपके लिए जारी हो जाए।